अब आज आप लोगों की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 में आपके इक्वेशन को सोल्यूशन किस तरह से करना है, कितनी टेक्निक्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, ये इस एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर आपके इस एक्सरसाइज में बहुत सारी इक्वेशंस हैं। डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी है, डिफरेंट टाइप्स है। तो वन बाय वन उन कैटेगरीज को, उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक के जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी इक्वेशंस हैं, वो फर्स्ट टाइप से हो रही है आपकी। यहाँ पर टाइप नंबर 1, फिर इसके बाद मैं टाइप नंबर 2 सिखाऊंगा। तो ये तकरीबन 8-10 जितनी भी टाइप्स आपको सिखाई जाएंगी इस चैप्टर के अंदर, उसमें से पहली टाइप आपकी ये गिवन है। सवाल आपसे क्या है कि फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करें, यानी कि x की पावर 4 का मतलब x के 4 आंसर आएंगे। तो वो 4 आंसर, वो 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताएं क्या होगा। तो यहां पर आपके पास पहला सवाल गिवन है। आपने प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग ब्लू मार्कर से डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। मैं यहां के बाद आगे ब्लैक से लेके चलूंगा, लेकिन आपका ब्लू से ही कंटिन्यू रहेगा सोल्यूशन, ब्लू पेन से, क्योंकि ये आपके पास नजर नहीं आता प्रॉपर रिकॉर्डिंग में, इस वजह से मैं आपको ये ब्लैक से आगे कंटिन्यू रखूंगा। तो बहरहाल सोल्यूशन के बाद वही पहला स्टेप जो सवाल इटसेल्फ है। सवाल में आपको ये x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन गिवन है। मिडल टर्म आप अभी भी देख के ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं सीखना। यहां पर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की टाइप सीखनी है। तो पहली टाइप क्या कहती है कि अगर मेरे पास यहां पर जो मिडल वैल्यू है उसमें x की जो भी वैल्यू है, अगर उसका स्क्वायर मेरी फर्स्ट वैल्यू आ जाए, यहां पर अगर गौर से देखें आपके पास यहाँ x² है, फर्स्ट वैल्यू x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 बेसिकली x² का होल स्क्वायर है। ये बात समझ आती है सबको। तो अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपके पास दी जाएगी तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप अपनी फर्स्ट वैल्यू कहेंगे कि आपके पास मिडल वैल्यू का स्क्वायर है, यानी कि x² का होल स्क्वायर, x की पावर 4 माइनस 8 x की पावर 2 अपनी जगह वही आपके पास जो सेम ये थी, माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। और लेट करेंगे कि ये जो दोनों सेम वैल्यूज आपकी गिवन है इक्वेशन के अंदर, उसको y के बराबर आप अज्यूम कर लेंगे। लेट कर लें y बराबर है x² के, और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। ये सारा ब्लू से ही आपने लिखना है, ब्लू पेन से। तो अब आप अपनी इक्वेशन 2 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो ये इक्वेशन शॉर्ट नोटेशन में लिखिए, आपने पूरा लिखना है। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, हमारे पास क्या आएगा y², क्योंकि आपने इसकी जगह y पुट किया तो y² माइनस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन तब्दील हो गई। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आने, ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। तो जब चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ रहे हैं तो सोल्यूशन भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके ही होगा। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है 9 इंटू 1 9, माइनस करने पर 8 आ जाए, 9 माइनस 1 8 ही आएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। इस सवाल में ये जितनी भी इक्वेशन सोल्यूशन के क्वेश्चन है, अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो साइड में एलसीएम देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक करना है। इस सवाल के अंदर अलाउ है, तो आप यहाँ पर साइड में एलसीएम देके फिर फैक्टर्स बना के उसमें वक्त जाया नहीं करेंगे। आपने डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक की। मिडिल टर्म आप जब ब्रेक करेंगे तो y² माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 1y, 1 एज अ कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है, माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आप इधर देखेंगे, इन दोनों में y कॉमन है तो पीछे y माइनस 9 रह गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो हमने जबरदस्ती 1 कॉमन लिया, तो पीछे आपके यहाँ पे भी y माइनस 9 रह गया। अब इन दोनों वैल्यूज में y माइनस 9 कॉमन है तो आपके पीछे y और प्लस 1 रह गया, तो y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब आप कहेंगे आइदर y माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा या y प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो आपके यहाँ पर y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू माइनस 1, ये सॉल्व कर लिया y के लिए। लेकिन सवाल में y कहीं नहीं है, ये आपने खुद लेट किया है। तो आप इस y की वैल्यू को वापस पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 में पुट करने पर आपके पास, अब पुट करिए y की वैल्यू 9 इन इक्वेशन 2, फिर उसके बाद पुट करेंगे y की वैल्यू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, 1 बाय 1। तो x² इक्वल टू y, यानी x² इक्वल टू 9, स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। अंडर रूट 9 3 के बराबर होते तो x का आंसर प्लस माइनस 3 आ गया। सिमिलरली y पुट करेंगे माइनस 1, तो आपके पास इक्वेशन 2 x² इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगी। स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। अंडर रूट माइनस 1 आपने चैप्टर 1 में सीखा था कि इसको आयोटा कहते हैं। आयोटा आपके पास हमेशा अंडर रूट माइनस 1 होगा, तो जहां पर भी अंडर रूट के माइनस वैल्यू आएगी तो आप वहां कहेंगे कि वहां इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज आयोटा। तो x का आंसर यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा। तो आप एंड में कहेंगे सोल्यूशन सेट, आपके x के 4 आंसर आ गए, प्लस माइनस आयोटा 2,
और प्लस माइनस 3 ये दो, तो टोटल 4 आपके x की वैल्यूज, x के रूट्स आ गए और ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिस्कस कर लिया, 2 और 3 आपके क्वेश्चन होमवर्क हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का है, उसी तरह बकिया ये 2 पार्ट्स भी आपके टाइप 1 से ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप में आपके पास इस तरह का कोई सवाल अगर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों टाइप 2 के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरी अंडर रूट वाली वैल्यू को आप अज्यूम करेंगे तो वो आपका होमवर्क होगा, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, और इसी का उल्टा कर लूं तो x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 है। जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी जिसमें एक वैल्यू दूसरे का अपोजिट, दूसरी वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी एक साइड आपकी एक एक्सप्रेशन जो है उसी का रेसिप्रोकल साथ में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करके गिवन है, तो उस तरह की इक्वेशंस को आप सेकंड टाइप में कंसीडर करेंगे। अब यहां पर ये जो वैल्यू गिवन है x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3, क्या इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड का साइन जब भी आप अप्लाई करते थे तो वैल्यू को उलट देते थे, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, यानी कि आपके पास 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1, अब ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। आपने बचपन में यही सीखा था, मल्टीप्लाई का साइन अगर डिवाइड में कन्वर्ट करना है या डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो जो भी उसके बाद वैल्यू होती है उसको आप उलट देते हैं। तो यहां पर मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये 1 अपॉन 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1 ये वैल्यू है। ये मैंने पीछे किसी ना किसी एक्सरसाइज में पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। तो ये आपकी जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3। इसी वैल्यू को आप इक्वल टू करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पीछे जब मैंने पढ़ाया होगा तो आपको लाजमी सिखाया होगा कि जो भी आपके पास वैल्यू न्यूमरेटर में वो नीचे डिनोमिनेटर के पास जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर भी तो यही हुआ है, x प्लस 1 न्यूमरेटर में था, यहां पर डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो गया। तो आपने अपने इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 को 1 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 इस तरह से लिख लिया। उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहां समझा दिया अभी। तो अब मेरे पास ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों एक ही हो गई। यहां पर जिस तरीके से काम किया क्वेश्चन नंबर जिसके बाद 5 है वहां पर भी यही काम होगा। अब आपकी यहां पर जो वैल्यू है इसको लेट कर लेंगे y। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम है, तो आपने दोनों ब्रैकेट को एक ही दफा लेट कर लिया, y इक्वल टू दिस। इसको इक्वेशन 1 का, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। आगे जो काम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पिछली टाइप वाला ही है। यहां तक किसी हुई कंफ्यूजन की ये कैसे आया? अब यहां पर आपके पास y की वैल्यू आ गई, y को आपने इक्वेशन 2 को ये इस तरीके से लिख दिया। अब पुट कर दें इक्वेशन 2 वापस इक्वेशन 1 में, तो ये जो ब्रैकेट है एक ये और दूसरी ये, इसको आपने y कहा था तो इसकी जगह y प्लस 6 इंटू 1 अपॉन वाई, क्योंकि ये पूरी वैल्यू आप y कंसीडर कर रहे हैं, बराबर है 7 के। ये आपकी इक्वेशन चेंज हो गई। अब यहाँ पर 6 अपॉन वाई, बेसिकली ये 6 इंटू 1 अपॉन वाई यानी 6 अपॉन वाई, एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6 होल डिवाइड बाय वाई, लेफ्ट साइड ये हो गई इक्वल टू 7। वाई उधर जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 7y लिख दें, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 7y। ये आपकी इक्वेशन अब चेंज हो गई। यहाँ 7y राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो माइनस 7y हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 प्लस 1 7 होगा, मिडिल टर्म ब्रेक करें तो आपका यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई। ये काम तो आपको रट जाना चाहिए कि इतनी दफा आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तकरीबन हर जगह पे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको अब आना चाहिए। इन दोनों के पास y कॉमन है तो y माइनस 6, इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है सिवाय माइनस साइन के, तो माइनस 1 आपने कॉमन लिया, तो माइनस 1 कॉमन लेने पर यहाँ पर y माइनस 6 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट y माइनस 6 की हैं, तो आपने जब कॉमन लिया तो पीछे y माइनस 1, तो आपके पास y माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। आइदर y माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा और y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो आपके पास y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1, ये दो आंसर आ गए y के। अब 1 बाय 1 इसको पुट करें इक्वेशन 2 में, तो y इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपके पास 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1। x प्लस 1 6 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3, ये अपनी जगह। यहां से 6 उधर भेजें, इधर से 2x लेफ्ट साइड पे भेजें तो ये
6x माइनस 2x, इधर जाके ये 3 माइनस 6, दैट इज 4x इक्वल टू माइनस 3, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3/4, ये x का आंसर आ गया। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पर आपके पास 1 बराबर होगा 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 के, x प्लस 1 उधर भेजे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 बराबर है 2x प्लस 3 के, x को राइट साइड पे 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, तो 1 माइनस 3 बराबर है 2x माइनस 1, यानी कि -2 बराबर होगा x के। हम क्योंकि इस तरह से नहीं मेंशन करते अपने आंसर को, तो हम कहेंगे और x बराबर है -2 के, इसको हाईलाइट कर दें। आपके पास x के ये दो आंसर आ गए, आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यही दो है, -2 और -3/4। तो जितने भी आपके पास टाइप 2 के क्वेश्चन है उसमें सिर्फ काम यहां तक डिफरेंट है, बाकी इसके बाद जितना भी काम है वो सेम है, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो आपने घर पे ट्राई करना है, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अब आप लोगों की थर्ड टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड टाइप, अब तक आप 2 टाइप सीख चुके हैं, मैं हर टाइप का एक सवाल करवा रहा हूँ, उससे मिलते जुलते सवाल आपके होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में फिर वो भी डिस्कस हो जाएंगे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 ये गिवन है थर्ड टाइप का। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन इस तरह से गिवन हो जिसमें पावर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो थर्ड कैटेगरी में मोस्टली प्रोबेबली वो आएगी। तो अगर मेरे पास इस सवाल की बात करूं, 5 की पावर x प्लस 1, 5 की पावर 2 माइनस x, और यहाँ 5 की पावर 3 फिर प्लस 1 अलग से, तो आपने बचपन से मुराद शुरू में चैप्टर 1 के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने सीखा था कि अगर पावर ऐड हो रही है वो कैसे होगी, कोई भी दो सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी, a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y अगर है, तो आप एक दफा a लिखेंगे और पावर्स ऐड कर देंगे। सेम अगर a की पावर x डिवाइड होगी a की पावर y से, तो आप a एक दफा लिखेंगे, x माइनस y जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास वही कंडीशन है, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1, आप इस x प्लस 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर वापस इसको मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऐड कर देंगे। सिमिलरली 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर माइनस एक्स से, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस एक दफा लिखें, पावर ऐड कर दें, वापस 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 5 का क्यूब तो 125 होता है नॉर्मली, सबको आपको पता है, प्लस 1 अपनी जगह। ये जो पावर ऊपर माइनस में है, आपने पढ़ा था कि अगर इसको नीचे ले जाऊं, डिनोमिनेटर में ले जाऊं, तो पावर प्लस में हो जाएगी। ये सारा पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने सीखा है, वही सारा अब यहाँ पर रिवाइज हो रहा है। तो 5 की पावर 1 मैंने पहले लिख दिया, 5 की पावर x बाद में लिखा। सिमिलरली 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर प्लस x इक्वल टू 126। तो 5 इंटू 5 की पावर x प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 5 की पावर x इक्वल टू 126। ये आपने अपने सवाल को कन्वर्ट कर लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है 5 की पावर x दोनों जगह गिवन है, आप लेट कर लें y बराबर है 5 की पावर x के, तो आपने यहां पर लेट जब किया तो इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो वही सारा काम जो पिछली टाइप्स में किया आगे से वही चल रहा है। इक्वेशन 2 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो 5x की जगह y, तो 5y प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 126। एलसीएम लें, 5y स्क्वायर प्लस 25 होल डिवाइड बाय y बराबर है 126 के, y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 126 इंटू y हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड पे भेज दें, तो 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखें इधर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते। तो यहां पर आपके पास 126 बेसिकली 125 प्लस 1 है, और 25 इंटू 5 भी 125 होता है, तो 125 प्लस 1 126 हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक करना सबको आना चाहिए अब तक। तो 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस प्लस माइनस y प्लस 26 इक्वल टू 0। यहां पर इन दोनों के पास 5y कॉमन है, तो पीछे y माइनस 25, इन दोनों से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास y माइनस 25 आएगा, फिर y माइनस 25 कॉमन लें, आपके पास y माइनस 25 इंटू 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। आइदर y माइनस 25 इक्वल टू 0 है और 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। y एक आपका 25 के बराबर, दूसरा y इक्वल टू 1/5, तो दो y की वैल्यूज आ गई, एक एक करके पुट करें 1 बाय 1, तो पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में आपके पास 5 की पावर x बराबर था y के, y की जगह 25,
तो 5 की पावर x इस तरीके से मैंने लिखा, 25 बेसिकली 5 का स्क्वायर है। तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर दोनों जगह बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, क्योंकि बीच में आपसे कहा ये इक्वल टू है। तो अगर आपके इक्वल टू के साइन है, एक जगह आपके 5 की पावर x है, दूसरी जगह 5 की पावर 2 है, तो आप यहाँ पर कहेंगे सिंस बेसिस अगर सेम है देयरफॉर पावर्स भी सेम ही होंगी। यानी लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के बराबर करनी है तो जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे वही वैल्यू राइट साइड पे होने के लिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो अगर पावर सेम होंगी दैट इज x की जगह 2 आना चाहिए। तो अगर यहाँ x की जगह 2 पुट कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो आप इस तरह से कहेंगे सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर पावर्स मस्ट बी इक्वल, हेंस आपके पास x इज इक्वल टू 2 एक आंसर आ गया। नेक्स्ट के लिए आप कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 2। तो 5 की पावर x इक्वल टू 1/5, 1/5 5 की पावर -1 के तौर पे लिखी जा सकती है। आप नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ऊपर भेज दें 5 की पावर -1 हो जाएगा। तो 5 की पावर -1 बराबर है 5 की पावर x के। तो वही बात, सिंस बेसिस अगर सेम है देयरफॉर पावर्स इक्वल होनी चाहिए। तो x की जगह -1 अगर पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी, हेंस x का आंसर -1 है। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर x बराबर है -1, 2 के, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस टाइप के क्वेश्चन का। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड डिस्कस कर रहा हूं, जो कि होमवर्क क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों। टाइप 1 को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड वैल्यू है जो आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है, इधर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, आपका जो भी आपकी सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू आ रही होगी। तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बेसिकली आपकी फर्स्ट वैल्यू है। आप जब इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेकंड टर्म सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू गिवन होगी। जब आप अपनी इक्वेशन को इस तरीके से देखेंगे तो आप कहेंगे ये टाइप 1 की कैटेगरी है। और इस तरह से अरेंज करने पर ये आपकी इक्वेशन 1, इसको लेट कर लेंगे कि जो आपके पास दोनों तरफ सेम वेरिएबल आ रहा है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो y को आप कह दें कि बराबर है एक्स स्क्वायर के, ये अपनी सेकंड इक्वेशन बना लें। जितनी भी टाइप्स हैं उन सब के अंदर यहाँ तक सेकंड इक्वेशन बनाने तक डिफरेंस होगा, बाकी आगे ऑलमोस्ट सेम वही काम हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम था फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में। आपने इसको इक्वेशन 2 का यहाँ स्टेटमेंट आप लिखेंगे, पीछे लिखवा चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे तो y का स्क्वायर -3y -4 इक्वल टू 0, यह आपकी इक्वेशन 1 चेंज हो गई। अब इधर मिडिल टर्म ब्रेक करें, ये डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारा काम आपको आता है। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 4 - 1 से, तो y स्क्वायर -4y प्लस y -4 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया, इधर कोई कॉमन नहीं था तो +1 जबरदस्ती कॉमन लिया 1, तो y -4 यहाँ पर दोनों तरफ कॉमन आ गया, y -4 इंटू y +1 इक्वल टू 0। यह आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। अब मिडिल टर्म इतनी दफा आप ब्रेक कर चुके हैं कि आपको ये आराम से समझ आ जाना चाहिए। आइदर y -4 इक्वल टू 0 है और y +1 इक्वल टू 0 है, तो यानी कि y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1, ये y के दो आंसर आ गए। लेकिन सवाल आपके पास उसमें x है, y नहीं है। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में जो आपने ऊपर बनाई थी, तो एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के। जब आप इसमें एक्स स्क्वायर को स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो दूसरी तरफ प्लस माइनस अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 4 बराबर होता है 2 के, तो आपके एक्स के दो आंसर आ गए +-2। सिमिलरली पुट करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायर उधर शिफ्ट करें +- अंडर रूट में जब भी -1 होगा ये वैल्यू कहलाती है आयोटा, ये आपने पीछे चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था। तो आयोटा आपके पास अंडर रूट -1 है, आपने इसकी जगह आयोटा लिखा, तो x इज इक्वल टू +- आयोटा, ये x के मजीद दो आंसर आ गए, तो टोटल आपके एंड में कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू +- आयोटा और +-2, ये चार आंसर्स हैं x के। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसी सॉल्व होगा। आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है, इधर भी आप इस x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कहेंगे, इक्वेशन 1 इसको कहते हैं। लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 आपके पास पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, आपके पास ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन में भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी,
12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 भी 24 होता है, तो 8 प्लस 3 आपके पास 11, ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। सॉल्व करने पर आपके पास ये, अब मैं नहीं बता रहा इसको जल्दी से स्किप कर रहा हूँ, आपके पास कॉमन लेंगे इधर 4y, तो आपके पास यहाँ इन दो में से 4y कॉमन लिया, आपके पास पीछे 3y माइनस 2, इन दो में से -1 कॉमन लिया तो आपके पास 3y माइनस 2, तो आपके 3y माइनस 2 इंटू 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि 3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/3, और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, 4y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर क्योंकि जगह कम थी तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर दिया, आपको पहले जिस तरह इधर करवाया है अलग अलग पुट करना है, आपने वैसी प्रेजेंटेशन रखनी है। तो पुट y इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 2/3 होगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। अब आपको रैशनलाइज करना मैंने सिखाया था, रैशनलाइज में आपको स्टेप बढ़ा के कहता था कि आपने इसको √2 और डिवाइड बाय √3 अलग अलग लिखना है, फिर √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, आपका √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 बाहर कर देगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैं इसी रूट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, ये 3 आपस में कैंसिल आउट होके वापस ऊपर वाली वैल्यू देंगे, और ये करवाने का मकसद ये था आपके पास यहाँ पर एक पेयर बन गया डिनोमिनेटर का, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि रूट वाली वैल्यू को नहीं आने देंगे। तो आपने इस तरीके से अपनी रैशनलाइजेशन कर ली, रैशनलाइजेशन यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो आपके पास यहाँ पर 3 बाहर आ गया, 2 इंटू 3 6 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 3 प्लस माइनस के साथ ये x के दो आंसर आ गए। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 2, तो आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, स्क्वायर उधर शिफ्ट करें प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, 1/4 रूट के अंदर बेसिकली 1/2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा, 4 आपका 2 इंटू 2, तो एक पेयर है 2 बाहर आ गया, 1/2 प्लस माइनस के ये आपके दूसरे x के दो आंसर आ गए, तो टोटल आपके पास 4 x के आंसर आ गए। देखो सोल्यूशन सेट x आपका प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस अंडर रूट 6/3 ये फाइनल आंसर आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन आपके टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इससे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अब ये टाइप 2 का है, ये आपको होमवर्क दिया था। यहाँ पर आपके पास सवाल अंडर रूट में गिवन है, पिछले सवाल में अंडर रूट में नहीं था। जिस तरह पीछे आपने वैल्यू को 1/, करके लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये वैल्यू 1/, करके लिखी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से 1/, किया है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 को, यानी डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 को आप अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको पीछे समझाया था कि जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाती है, तो मेरे पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का है, इसके पास आगे अगर डिवाइड होगी तो पीछे आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, 1 रह जाएगा, तो 1 दिस होल अंडर रूट वैल्यू आप लिख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है राइट साइड इक्वल टू राइट साइड। यही कॉन्सेप्ट पीछे भी आपको सिखाया था, तो मैंने इसको रफली और जल्दी समझा दिया। यही सेम वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे चल रही है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगी, ये चीज मैंने आपको पीछे प्रूफ करके बताई थी कि 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड के साइन में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, तो आप एज इट इज वैल्यू को नीचे लिख देंगे। तो आपने अपनी इक्वेशन ये जो गिवन है सवाल में, इसके अंदर इस वैल्यू को 1 दिस वैल्यू करके लिख दिया, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो रूट के अंदर वैल्यू है और 1 जो रूट में वैल्यू है दोनों सेम आ रही है। अब क्योंकि टाइप 2 में करना ही ये स्टेप था, तो आपने इसके बाद कहा लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो पूरा है क्योंकि दोनों तरफ सेम है, दोनों एक्सप्रेशन में आपकी वैल्यूज, तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 और नीचे वाली इसको इक्वेशन 2 कह दिया। यहाँ तक काम आपके पास सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा है अपने सवालात में जो टाइप्स हैं उनको। अब आप अपनी इक्वेशन 2 को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो y प्लस 6 टाइम्स 1/y इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन 1 चेंज हो गई। अब आपके पास एलसीएम लेने पर y स्क्वायर प्लस 6 होल डिवाइड बाय y इक्वल टू 5, शिफ्ट करें y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5 बन जाएगा, इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है, इधर -5y, तो y स्क्वायर -5y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इधर आप मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिडल टर्म यहाँ पर 5 है, 3 + 2 में ब्रेक होगी, मिडल टर्म करना आपको आता है। सॉल्व करने पर और कॉमन लेने पर आपके एंड में आंसर आएगा y -3 इंटू y -2 इक्वल टू 0,
यानी आइदर, ये जहां डॉट डाला है ये होमवर्क क्वेश्चन है तो आपने खुद पूरे करने, आइदर y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और y माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो y इज इक्वल टू थ्री और y इज इक्वल टू टू, ये दो y के आंसर आ गए। पुट करें y इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में आपका y की जगह थ्री इक्वल टू अंडर रूट पूरी वैल्यू। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका थ्री का स्क्वायर और ये रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बराबर है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन के। ये यहाँ वैल्यू जो डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और बराबर आपका होगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के। तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बराबर है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। टू एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड और प्लस नाइन राइट साइड पे शिफ्ट करें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो नाइन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस नाइन। अब सेवन एक्स स्क्वायर बराबर है माइनस एट के, तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस एट अपॉन सेवन। अब स्क्वायर हटाना है तो आप अपनी वैल्यू को प्लस माइनस अंडर रूट करके लिखेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस एट अपॉन सेवन। अब इसके बाद स्टेप, मेन स्टेप है जो कि आपको समझना है। यहाँ पर आपके पास माइनस एट अपॉन सेवन, एट के फैक्टर्स बनाए, टू इंटू टू इंटू टू, ये आपका एट होगा। माइनस है तो माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर है माइनस इसकी वजह से वहां पर आ रहा है। डिवाइड बाय सेवन अपनी जगह है। आपको डिनोमिनेटर में से जो रूट है वो हटाना है, तो उसके लिए आप रूट के अंदर ही सेवन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो सेवन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वापस वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक टू का पेयर बन रहा है और ये सेवन का एक पेयर बन रहा है, तो टू अपॉन सेवन अंडर रूट में जब भी माइनस वन होगा वो बाहर आयोटा हो जाएगा, तो टू आयोटा अपॉन सेवन तो आ गया। ये जो इजाफी एक टू था और ये इजाफी सेवन था जो रूट से बाहर नहीं आ रहे, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 14 आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास टू आयोटा अंडर रूट 14 होल डिवाइड बाय सेवन आपका यहाँ पर रूट से वैल्यू बाहर आ गई। तो ये आपके एक्स के दो आंसर आ गए। अब आप सिमिलरली y इज इक्वल टू टू पुट करेंगे इक्वेशन टू में, सेम वही स्टेप, आपने यहाँ पर टू पुट करना है y की जगह, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, फोर इक्वल टू दिस वैल्यू, शिफ्ट करें, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर है टू एक्स स्क्वायर प्लस वन से, यानी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फोर लेफ्ट राइट साइड पे और टू एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। सॉल्व करने पर टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री आंसर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री अपॉन टू। अब प्लस माइनस अंडर रूट अंदर माइनस की वजह से माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री अपॉन टू अपनी जगह, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट हटाने तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू टू है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये एक पेयर है, रूट से बाहर आ गया। माइनस वन अंडर रूट में बाहर आयोटा लिखा जा सकता है, थ्री इंटू टू सिक्स होगा, तो अंडर रूट सिक्स, आयोटा अंडर रूट सिक्स अपॉन टू प्लस माइनस के साथ ये एक्स के मजीद दो आंसर आ गए। तो आपके टोटल चार आंसर एक्स के आ गए। आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपका एक्स का एक प्लस माइनस और दूसरा प्लस माइनस जो आंसर निकाला ये आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज आप लोगों के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ जो होमवर्क दिए थे एक्सरसाइज 8.3 के। सेवेंथ पार्ट आपके पास ये गिवन है, सवाल आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, जिस तरह आपको टाइप 3 के क्वेश्चन मैंने पहले समझाया था, ये वही टाइप 3 के क्वेश्चन है। आपके पास पावर कोई ना कोई गिवन होगी, उसके ऊपर वेरिएबल होगा, तो 5 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 3 प्लस 125 इक्वल टू 5 की पावर x। ये x प्लस 3 आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, x 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3। 5 की पावर 2x बेसिकली 5 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा। आपके पास इस तरीके से 5 की पावर 2x, ये 5 की पावर x का होल स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 3 प्लस 125 इक्वल टू 5 की पावर x। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 भी 125 होता है, तो बहरहाल यहाँ पर आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 लेट किया। अब जहां पर भी 5 की पावर x आपके पास है, लेट कर लें y इज इक्वल टू 5 की पावर x है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो गिवन है सवाल, इसके अंदर सब जगह एक यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है, जितने भी टाइप्स हैं आपको इक्वेशन 2 तक डिफरेंस मिलेगा, उसके आगे सारा काम एक जैसा है। आपने इधर स्टेटमेंट लिखनी है पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 आपके पास अब इक्वेशन 1 में पुट करने पर जहां पर 5 की पावर x था वहां पर y आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 125y प्लस 125 इक्वल टू y। इस y को इधर शिफ्ट करें तो वाई स्क्वायर माइनस 125y, फिर मैंने माइनस y इधर लिख दिया,
प्लस 125। अब यहाँ पर बजाय आप मिडिल टर्म ब्रेक करें इसको ऐड करके फिर मिडिल टर्म ब्रेक करें इजाफी स्टेप करें, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऑलरेडी मिडिल टर्म ब्रेक हुई भी है। इधर y कॉमन लेंगे तो पीछे आ गया y माइनस 125, इधर -1 कॉमन लेंगे तो पीछे y माइनस 125 आ गया। अब इन दोनों में y माइनस 125 कॉमन है तो पीछे आ गया y माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। मिडिल टर्म ब्रेक जिस तरह करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है काम। अब आप कहेंगे आइदर y माइनस 125 इक्वल टू 0 है और y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 125 और y इज इक्वल टू 1, ये फाइनल y के वैल्यू आ गई। अब क्योंकि सवाल में y का आंसर नहीं बोला था, आपको सवाल में कहा था x बताएं क्या होगा, तो आपने 1 बाय 1 पुट किया y इज इक्वल टू 125 इन इक्वेशन 2, तो स्टेटमेंट आपने दी पुट y इज इक्वल टू 125 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 5 की पावर x इक्वेशन 2 5 की पावर x बराबर है 125 के। 125 बेसिकली 5 का क्यूब होता है, तो 5 की पावर x बराबर है 5 के पावर 3। तो आपको वही पुरानी स्टेटमेंट सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर पावर्स मस्ट बी इक्वल, यानी x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। आपके पास x की एक वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया। दोबारा आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 5 की पावर x इक्वल टू 1 हो गया। अब 5 की पावर x इक्वल टू 1 आपके पास तब आता है जब किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो आंसर 1 ही आएगा। तो आपके पास 5 की पावर 0 आंसर 1 ही देगा। तो आप कहेंगे सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0, ये आंसर दूसरा आ गया x का। एंड में आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल टू 0,3 और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8। 9th आपका होमवर्क ही है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 8 पार्ट में आपके पास यहाँ पर जो सवाल गिवन है इसको आप एज इट इज इक्वेशन 1 कहेंगे। ये आपके पास सेकंड टाइप का, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। अब सेकंड टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपके पास वैल्यू जो आती थी दोनों तरफ सेम आती थी, लेकिन वहां पर जो मैंने पीछे सवाल करवाया उसमें एक वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ता था। यहाँ पर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दोनों आपके पास सेम वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर आप जब लेट करेंगे y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, तो जो सवाल इक्वेशन 1 इटसेल्फ है वो आपके पास दोनों जगह x अपॉन x प्लस 1 ऑलरेडी गिवन है। तो मेरे पास y बराबर है x अपॉन x प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 का स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट आपकी जो इक्वेशन 1 है अब वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास 2 इस ब्रैकेट की जगह y, तो y का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट अब आपके -5y और प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर 2y स्क्वायर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 ही होगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आती है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे -4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर से आप 2y कॉमन लें, इधर से -1 कॉमन लें, आपके पास एंड में आंसर y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। अब आइदर y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो आपके पास एक आंसर y इज इक्वल टू 2 आया, दूसरा आंसर y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये दो आंसर 1 बाय 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 2 बराबर है x अपॉन x प्लस 1 के। जब आप इधर x प्लस 1 डिवाइड है उधर भेज के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, यानी 2x प्लस 2। इस 2 को उधर शिफ्ट करें, राइट साइड पे x, लेफ्ट साइड पे लेके आए 2x माइनस x प्लस x और -2 अपनी जगह। एक आंसर x का आ गया -2। सिमिलरली पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 आपके पास इक्वेशन 2 आपके y की जगह 1/2, आपकी दूसरी जगह x अपॉन x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x प्लस 1 इक्वल टू 2x, ये x उधर शिफ्ट करें, 1 इक्वल टू 2x माइनस x और x इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1 ही होगा। तो x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास x का दूसरा आंसर आ गया। एंड में आप कहेंगे देयरफॉर x सोल्यूशन सेट इसका x इज इक्वल टू -2, 1, ये फाइनल आंसर आ गया। अब अपने 10th पार्ट पे आ जाएं। 10th क्वेश्चन में आपको सवाल ये गिवन है, ये भी टाइप 3 का ही है। इसमें आपके पास ये सवाल गिवन है 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 6 इंटू 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 9 की पावर x प्लस 2 में 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2 अलग अलग लिख दिया। बेसिक आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि पावर्स आपकी तब ऐड होती है जब बेसिस सेम हो और आपस में डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लाई हो। और यहाँ पर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 अपनी जगह। 9 आपका बेसिकली 3 का स्क्वायर है,
और होल पावर इसके ऊपर x है, तो 3 के स्क्वायर की होल पावर x, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 इंटू 3 18, 3 की पावर 1 क्या है 3 है, 3 इंटू 6 18 इंटू 3 की पावर x अपनी जगह प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आपने इसको मजीद सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पर 81 मैंने पहले लिख दिया, फिर उसके बाद 3 की पावर अंदर जो 2 है ये बाहर x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आपके पास माइनस 18 3 की पावर x प्लस 1 अपनी जगह। ये आपने पीछे सवालात में किया है कि जब आपके पास 2x होती थी तो आप कहते थे कि बाहर आपके पास जो भी वैल्यू है उसको आप अंदर भेज सकते हैं और ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x को अंदर भेजा और ऊपर होल स्क्वायर आ गया, दोनों आप लिख सकते हैं। ये आ गया बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पीछे आप यहाँ पर जितने भी सवाल थे उसमें ये स्टेप करते आ रहे थे। तो आपके पास 3 की पावर x का होल स्क्वायर इस तरीके से आपने लिख दिया, माइनस 18 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको 3 की पावर x दोनों जगह कॉमन नजर आ रही है, आप इक्वेशन 1 इसको कहेंगे। लेट करेंगे y इज इक्वल टू 3 की पावर x है, तो y इज इक्वल टू 3 की पावर x आपने जो लेट किया इसको पुट कर दें, स्टेटमेंट लिखें पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास 81 y का स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको होल स्क्वायर फॉर्मूला एक बनते हुए नजर आ रहा है, 81 9 और y स्क्वायर यानी 9y का होल स्क्वायर माइनस 2a b, तो आपका a 9y है, b आपके पास 1 है, तो प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है नजर आ रही है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है। फैक्टराइजेशन से पहले पूरा आप सीख चुके हैं। तो जब आपको ये नजर आ रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आप हवाला देंगे यहाँ पर बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग फॉर्मूला। बाय यूजिंग फॉर्मूला लिखें या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखें, दोनों लिख सकते हैं। आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपने हवाला दिया। तो देयरफॉर a माइनस बी, तो a 9y, b आपका 1 था, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है राइट साइड आपकी 0। एंड में आप स्क्वायर हटा दें, दूसरी तरफ आपको पता है प्लस माइनस अंडर रूट लिखा जाता है, लेकिन रूट के अंदर अगर 0 आएगा तो वो 0 होगा। अब चाहे प्लस 0 लिखें या माइनस 0 लिखें, 0 आपके पास वही रहेगा, तो आपने उसको एज इट इज 0 रहने दिया। लेफ्ट साइड आपकी 9y माइनस 1, तो लेफ्ट साइड आपकी 9y माइनस 1 बराबर हो गई 0 के, 1 उधर भेजे, 9y इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/9, ये आपका y का आंसर आ गया। अब क्योंकि y तो निकालना नहीं था, आपको x की वैल्यू चाहिए, पुट कर दें ये वाली वैल्यू y इज इक्वल टू 1/9 इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 आपने यहाँ पर कही थी। तो आपके पास 3 की पावर x बराबर हुआ 1/9, तो 1/9 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है, तो 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर x बराबर है 3 की पावर माइनस 2। आप कहेंगे सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर पावर्स मस्ट बी इक्वल, ये पीछे मैंने स्टेटमेंट लिखवाई हुई है। तो आपके पास x इज इक्वल टू -2, ये आंसर फाइनल आ गया। आप कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन साइड इसका x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में -2। यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, एक ही आपके पास वैल्यू आ रही है, तो एक ही वैल्यू ही आपके सोल्यूशन सेट में लिखी जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर ये सवाल जिस तरह से गिवन है, पीछे आप अपने एक्सरसाइज गालवन 4.7 के अंदर टाइप नंबर 6 या 7 मैंने करवाया था, उसके अंदर सेम इसी तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना सीखा था। आपको मैंने वहां पे कहा था कि ये जो आपके पास वैल्यूज हैं कांस्टेंट, आपने पेयर ऐसा बनाना है कि दोनों को ऐड करने पर आपके वैल्यू बराबर आ जाए। यानी कि मैं अगर -1 और +8 करता हूं तो -1 + 8 7, सिमिलरली 5 + 2 करता हूं तब भी आंसर 7 आता है। तो पीछे जिस तरह से आपको मैंने वहां डिटेल में सिखाया था कि आपको यहाँ जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट वैल्यू है, पेयर ऐसा बनाना है कि उनको ऐड करने पर आंसर सेम आ रहा हो। तो आपके पास अगर -1 + 5 करूंगा तो 4 आएगा, और इसको एज इट इज करूंगा 8 + 2 10, पेयर बना के सेम वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन अगर -1 और 8 ये वाली ब्रैकेट एक साथ लिखूं तो -1 और 8 7, और ये दोनों ब्रैकेट एक साथ लिखूं तो 5 + 2 7, दोनों में आपका कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने पर सेम आ गई। पीछे जो आपने टाइप सीखी थी उसी टाइप को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सोल्यूशन करना है। ये आपकी नेक्स्ट टाइप नंबर 4 है इस चैप्टर की। तो आपके पास यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा x + 8 से, -1 मल्टीप्लाई होगा x + 8 से। सिमिलरली अगर जगह खत्म हो जाए तो आपने मल्टीप्लाई का साइन दोनों तरफ लिखना है, और आपके पास यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा x + 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा उसी तरीके से x + 2 से। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास x² + 8x - x - 8, और यहाँ पर x² + 2x
प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू आपकी 880 वैल्यू अपनी जगह चलती आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दो आपके एक्सप्रेशन आ गई इक्वल टू 880। इसको इक्वेशन 1 कह दें, लेट कर लें क्योंकि अब दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये जो आपने पूरा प्रोसीजर किया है वो इसी वजह से किया कि दोनों ब्रैकेट में ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब पुट कर दें इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन 1 चेंज हो जाएगी y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 880 में। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 10, सिमिलरली माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 10 से। सिंप्लीफाई करें, आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80, और ये जो 880 यहाँ राइट साइड पे था इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास माइनस 880 हो जाएगा। एंड में आपके पास सिंप्लीफिकेशन पे वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 960 इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से होगी, 32 इंटू 30 960 होता है और 32 माइनस 30 तो y आपको मिडिल टर्म वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई आप करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 32y माइनस 30y माइनस 960 कॉमन ले लें। आफ्टर सोल्यूशन आपके पास फाइनल आंसर पे आ रहा हूँ, y प्लस 32 इंटू वाई माइनस 30 इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आइदर y प्लस 32 इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू माइनस 32 और y माइनस 30 इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 30, ये दो y के आपके पास आंसर आ गए। अब इसके बाद जब आप y 1 बाय 1 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 32 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x थी इक्वल टू माइनस 32, इसको शिफ्ट करेंगे तो प्लस 32 लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट a b और c क्या है, दैट इज 1 7 एंड 32। हवाला दें अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पूरा आपको याद होना चाहिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज पुट करें, b की जगह 7 तो 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 1 और 32 आपस में मल्टीप्लाई होल डिवाइड बाय 2a, a माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 32 128 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2, तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 79 होल डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ गई। अब अंडर रूट में माइनस साइन है, इसको खत्म करना है तो आपको बाहर आयोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पीछे सिखाया हुआ है आयोटा क्या है, अंडर रूट में -1, तो माइनस 79 बेसिकली -1 इंटू 79 होगा, तो माइनस साइन बाहर आके आयोटा में कन्वर्ट हुआ। आपके पास एक्स का आंसर आ गया -7 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 79 होल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर x के दो आंसर आ गए। सिमिलरली पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टेप छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंदी हो रहा है, आपने ये सारे काम पीछे किए हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। जब आप पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 30 उधर शिफ्ट करें, 30 आपके पास 10 इंटू 3 30 और 10 माइनस 3 मिडिल टर्म 7 आ जाएगी। ब्रेक कर लें, सॉल्व करने पर आपके पास दो फैक्टर आएंगे, एक x प्लस 10 इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू प्लस 3, या आपके x के मजीद दो आंसर आ गए। तो आप एंड में कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आपके पास x इज इक्वल टू, इस तरीके से आपने सॉल्यूशन सेट अपना लिख दिया और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, इसके अंदर एक मिस्टेक है, x माइनस 1 इधर ब्रैकेट गिवन है, इसको x प्लस 1 कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जब आप ये करेक्ट कर लेंगे, इसको x प्लस 1 कर लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो 13 और क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके पास दोनों होमवर्क हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कंफ्यूजन होगी, अदरवाइज नई एक्सरसाइज पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आज आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट ही क्वेश्चन नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास फोर्थ टाइप से सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको जो सवाल गिवन है इसमें अगर आप देखें तो टाइप आपकी 4 अप्लाई हो रही है और दूसरा इससे पहले आप फैक्टराइजेशन भी सीख चुके हैं, टाइप नंबर 7 थी गालबन, तो उस टाइप के मुताबिक आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर आप अरेंज करते थे अपने कांस्टेंट वैल्यूज को देख के कि दो ब्रैकेट की कांस्टेंट वैल्यू को आपस में ऐड करते थे। अब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन होता था, दोनों ब्रैकेट जो पेयर बनाए हैं उसका कांस्टेंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सवाल में ऑटोमेटिकली गिवन है -2 + 1 -1 +3 -4 -1।
तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहले से अरेंजमेंट सवाल में हुई हुई है। आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, तो x मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन से, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन। अब ये मल्टीप्लीकेशन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये सब आपके लिए बेसिक हो जाना चाहिए काम, आप इसको बगैर समझाए भी समझ सकते हैं। तो बहरहाल इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई होगा x माइनस फोर और प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा x माइनस फोर से। राइट साइड पे 24 अपनी जगह चलता आ रहा है। ब्रैकेट्स इन दोनों को सॉल्व कर लें, आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, और दूसरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 12। जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड आपकी 24 ये एज इट इज। अब इसको आप इक्वेशन वन कहेंगे, आपके पास जगह होगी, आपने इसके आगे इस तरीके से लिखना है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है। तो बहरहाल आपके पास ये इक्वेशन वन है, लेट करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वेशन टू। तो आपके पास पुट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन, आपके पास ये इक्वेशन वन अब चेंज हो जाएगी y माइनस टू इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू 24। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई होगा y माइनस 12 और माइनस टू मल्टीप्लाई होगा सिमिलरली y माइनस 12 से। अब आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 2y प्लस 24 इक्वल टू 24। अब मैंने 24 इसको लेफ्ट साइड पे ले गया, आप चाहें तो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाएं क्योंकि दोनों सूरतों में आपके पास वैल्यू कैंसिल आउट होकर जीरो आनी है। तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 24 माइनस 24 इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 14y इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 14y इक्वल टू जीरो, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने y इधर से कॉमन लिया, तो y कॉमन लेने पर आपके पास y माइनस 14 y इंटू वाई माइनस 14 इक्वल टू जीरो। अब जब भी आपके पास राइट साइड पे जीरो होगा तब आप कह सकते हैं आइदर y इज इक्वल टू जीरो और y माइनस 14 इक्वल टू जीरो है। अगर जीरो के अलावा कोई और नंबर होगा प्लस या माइनस कोई भी, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आइदर दिस इज इक्वल टू दैट नंबर एंड दैट इज इक्वल टू दैट नंबर, आप जीरो के लिए ही ये काम करते हैं। तो आपने यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो एक आंसर आ गया, दूसरा y का आंसर 14 आ गया। वन बाय वन पुट करेंगे, y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू, तो आपके पास इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई था, तो y की जगह जीरो। इधर फिर x कॉमन है तो x कॉमन लेकर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, आइदर x इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इक्वल टू जीरो है। तो आप यहाँ पर x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू जीरो, ये दो x के आंसर लिख देंगे। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन टू, तो आपकी इक्वेशन टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 14, 14 को लेफ्ट साइड पे भेजें। अब क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो आप लेट कर लेंगे a जो कि 1 है, b माइनस वन और c माइनस 14, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाई 2a। वैल्यूज पुट करें, b माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर, a वन है, c माइनस 14, सिमिलरली ये सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस वन, माइनस माइनस प्लस 56 होल डिवाइड बाई टू, तो आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 57 होल डिवाइड बाई टू, ये दो x के आंसर आ गए। तो बजाय इधर आइदर और करूं, आपका दिल चाहता है आप आइदर और करके अलग अलग आंसर दें, अदरवाइज ये भी हाईलाइट किया जा सकता है। एंड में आप सोल्यूशन साइड अलग अलग करके लिखेंगे, x इज इक्वल टू पहले जीरो फिर वन फिर एक माइनस और एक प्लस वाली साइन। तो इस तरीके से आपके पास ये सवाल सॉल्व होगा।
बस यहाँ पर आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं, 4 टोटल टाइप हमने डिस्कस किए हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 में ये 4 टाइप्स आपने सीखनी थी, जो कि अब हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 है, उसको डिस्कस करते हैं।